कि अगर बाबा साहब खुद आ जाएं तो भी संविधान नहीं। तो ये जो टिंकू बबलू पिंटू घूम रहे हैं संविधान बदलने के लिए 400, इनको किसने छोड़ा हुआ है? फिर तुम सुनो, हम तो बोल देंगे कि बाबा साहब भी आएंगे तो भी संविधान नहीं बदलेगा। और सुनो, हम तो नहीं बोल पाएंगे, हम तो ये थोड़ा मैनेज करना पड़ता। बेटा तुम जा करके बोलो। अच्छा, गोदी मीडिया में एम चल रहे हैं, 3 M, मछली, मटन और मुगलों पर भी बात हो रही है, क्या कहेंगे? मीडिया ने सिर्फ 3 M बताए हैं, चौथा M भी है ना, मक्कार। कह रहे हैं 400 पार आ रहे हैं हम, 400 पार। बोलने में क्या जाता है, और 400 पार कहाँ से आएंगे? ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। क्यों? मतलब मोदी जी नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कैसे रहेंगे? टीवी खोल के देखे तो उधर चला 400 पार। देखो आप बिल्कुल हवा से बदल आप भी उसी में आ गई ना। टीवी खोल के देखो 400 पार, तो टीवी किसका है? अपने टीवी में कुछ भी डालते रहो, 400 पार डाल दो, 500 पार डाल दो। कि हमको ऐसा कुछ मालूम पड़ रहा है, आप मोदी जी से बहुत गुस्सा हैं। अच्छा, राजीव निगम जी चुनाव लड़ेंगे? हम कहाँ से लड़ा, कहाँ से टिकट दिला रही है? हम कहाँ से टिकट दिला दें, लेकिन अगर कहीं से आपको टिकट लेना हो तो कहाँ से लेंगे? अरे टिकट, और कौन पार्टी से लेंगे? नमस्कार। चुनाव आते आते चुनाव बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। ये 2024 का चुनाव जितना शांत दिख रहा था ना, अब उतना शांत नहीं है। तो चुनाव में क्या कुछ हो रहा है, पूरे देश में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, ये जानने के लिए आज हमने बुलाया है राजीव निगम जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। मैं एकदम मस्त। आज हम दोनों मैच हो गए। तो अब चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लोग आपस में मैच करना शुरू कर रहे हैं। तो वही हम भी मैच कर गए। वाह, क्या बात है। अच्छा, ये बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी राजीव जी मछली मटन को लेकर बहुत चिंतित हैं। आप चिंतित हैं कि नहीं? नहीं, जब वो ऑलरेडी चिंता कर रहे हैं तो एक आदमी चिंता कर रहा है काफ़ी है ना। और चिंता की बात ये है कि मछली को लेकर के चिंता तो है उनके अंदर, लेकिन मछली को लेकर के माहौल मछली बाजार जैसा भी बना रखा है ना। ये लोग वन में मटन पकाते हैं, ये मछली खाते हैं। अरे भैया, मुद्दे की बात करो है। कौन क्या खाता है, कौन क्या पकाता है, आपने 10 साल में क्या खाया, क्या पकाया है, वो बात बताइए। बिल्कुल वही बताने का समय अब आ गया है। लेकिन चल कह रहा है मछली मटन। अच्छा, गोदी मीडिया में M चल रहे हैं, 3 M, मछली, मटन और मुगलों पर भी बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? ये कहना क्या है कि गोदी मीडिया ने सिर्फ 3 M बताए हैं, चौथा M भी है ना, मक्कार। तो वो अपने लिए रख लिया क्या इन्होंने? हाँ, तो अपने लिए रख लिया होगा, क्योंकि उन लोगों को पता है। और लेकिन एक खास बात आपने जो बोली, मछली मटन और मुगल है ना, तो आप मुगलों की बात आपने की है, तो एक बात और ध्यान में रखिए कि ये लोग आगे पीछे की बात करते हैं, है ना। अपना 10 साल में क्या किया इसकी बातें नहीं करेंगे। 70 साल पीछे चले जाएंगे, 70 साल से ऐसा हुआ। फिर बोलेंगे कि 2047 में विकसित भारत और 2036 में सबको घर, 2042, मतलब या तो 20 साल आगे की बात है, 70 साल पीछे की बात। तो बीच की ये तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अभी की बात कर तो रहे हैं, कह रहे हैं 400 पार आ रहे हैं हम, 400 पार। हाँ, तो 400 पार तो जब आएंगे तब देखना। बोलने में क्या जाता है, और 400 पार कहाँ से आएंगे, कहाँ से लाओगे, है ना भाई। बाकी लोगों को कहते हैं वो तो नानी के यहाँ से ले आएंगे, 4 कुर्सी उठा लाएंगे, है ना, वो उनके यहाँ से उठा लाएंगे। तो आप तो घर परिवार भी सब छोड़े पड़े हुए हो। 400 को कुछ तो होना चाहिए ना। लेकिन ये माहौल है और कुछ नहीं है कि 400 400 400 बोलते रहो। तो 400 बोलोगे तब कहीं 300 के आसपास पहुँचोगे, इनका मानना है ना। और 300 कहीं बोल दिया तो 200 भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो अंदर अंदर इनको सब पता है कहाँ से क्या है क्या नहीं है। तो ये बार तो ये मतलब जो दिख रहा है माहौल, क्योंकि खुद आप बोल रही ना कि चुनाव बड़ा ठंडा ठंडा, तो ठंडा इन्हीं लोगों ने कर रखा है। इन लोगों ने, मतलब भाजपा वालों ने, लखनऊ वालों ने नहीं, ये सत्ता वालों ने, है ना, कि 400 पार। अरे मतलब की बात करो, 400 पार कहाँ से हो जाएंगे, है ना। हाँ, ये बोलो कि हमने अच्छा काम किया है, हम आगे ये करेंगे, हमको जिताओ, सिंपल सी बात। अब की बार 400 के पार, फिर कहोगे हमको 600 के पार। तो कह तो रहे आपकी बार भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, कह तो रहे तो सब कुछ करेंगे 400 पार आने के बाद, प्लानिंग तो कर लिया। हाँ, तो वही है, देखो यही दिख रहा है। तभी मुझे लगता है कि 400 का जो ये शिगुफा है, जुमला है
है ना, क्योंकि आप मोदी जी की बात को सीरियस नहीं लेते हैं? नहीं, हम क्या मोदी जी खुद ही नहीं सीरियस बोलते हैं, न सीरियस लेते हैं। अगर सीरियस लेते तो थोड़ी बोलते कि 400, ये बोलते हैं हाँ भाई हम जीतने वाले हैं, सरकार बनाने हैं। अब 400 बोल रहे हो, 400 कहाँ से आएंगी, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कुछ है, ईडी है, सीबीआई है, अब कहने वाले तो कह रहे हैं बहुत कुछ है, ईवीएम है, बहुत कुछ है। हाँ तो इतना है तो फिर ये मानो कि हमारे पास ये सब है। जब जनता कहती है ना कि बहुत लोग कह रहे हैं ईडी है, ईवीएम है, ये है, सीबीआई है, तो इनके दम पे लाएंगे। और जनता के सामने आके कहते हैं कि नहीं ये जनता जनार्दन, ये देवतुल्य इधर है, इधर मशीनें और ईडी सीडी और पता नहीं दुनिया भर की ये किए हुए हो। तो चुनाव से पहले राजीव जी, मुख्यमंत्रियों का जेल जाना, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, वो तो जेल से सरकार चला रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? आपने आज तक कभी इतिहास में, आपके तो मैंने तमाम वीडियोस देखे हैं, आपने पॉलिटिकल पार्टियों पर ऐसे ऐसे तंज करे हैं, ऐसी ऐसी बातें कही, इतनी बारीक, आप तो राजनीति को बड़ी बारीक तरीके से समझते हैं। आपने कभी इतिहास में सुना है कोई मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में भेजा जा रहा है? नहीं सुना तो नहीं, सब किसी ने नहीं सुना था, सामने से देख रहे हैं तो भाई। क्यों है ये सब? वही जो आप बोल रही थी ना 400 की तैयारी तो तैयारी 400 की करने के लिए अब सीधे सीधे तो है नहीं, टेंट हाउस से तो आ नहीं जाएंगी, है ना, तो टेंट हाउस से नहीं आएंगी तो इसको उठा के उधर करो, 4 सीटें उधर से, इसको उठा के इधर जेल में डालो, ये सिटिंग, हाँ इसको इधर डालो, यहाँ से 150 ये वो, तो हाँ यार फिर भी कम तो बहुत पड़ रही हैं अभी भी, तो अभी इस टेंशन में है, इसलिए फिर वो लंबी ये संविधान बदलने की बात आप कर रही थी, तो इन लोगों ने सिर्फ यही काम किया है, या तो बदला लेने का काम किया है या बदलने का काम किया है ना। तो जिनसे बदला लेना था उनको अंदर डाल दिया, बदलने में कितना, देखिए शहरों के नाम बदल दिए, इसके नाम बदल दिए, दिन में 4 सूट बदल लेते हैं, है ना। बहुत गौर करते हैं आप। हाँ नहीं वो गौर करवाते हैं कि देखो अभी मैंने ये वाला पहना कैसा लग रहा है, थोड़ी देर बाद देखेंगे लाल से पीले हो जाते हैं, पीले से नीले हो जाते हैं, तो अपने आप दिखाई पड़ता है वो। तो अब ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो सोचो नाम बदले शहरों के, कपड़े बदले, संविधान बदलने की बात कर रहे हो, जो देश बदलना था, देश के हालात बदलने थे, वो अगर आपने बदल लिया होता तो इतना सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना आपको ज़रूरत पड़ती, ना देश की जनता को ज़रूरत पड़ती कि वो आपको बदले। तो आपको लगता है कि बदलेंगे क्या? लगता है, क्यों नहीं लगता भी, ये बदल रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। क्यों? मतलब मोदी जी नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? कैसे रहेंगे? वो खुद कहते हैं, अरे उनको चंपत राय विष्णु का अवतार कहते हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 पार आएंगे। हाँ तो फिर अब वो स्वयं विष्णु का अवतार है और स्वयं ब्रह्मा जी भी बन जाए, स्वयं महेश जी भी बन जाए, है ना, स्वयं सब कुछ बन जाए और स्वयं ही डिक्लेयर कर दें। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली आकर के आप बात करेंगे तो ये जुमला है, चुनावी जुमला उन लोगों ने। जुमला राजीव जी कौन बड़ी बात है, 2014 से जनता सुन रही है, जुमले से फर्क पड़ता है ये बताइएगा? नहीं जुमले से फर्क नहीं पड़ता है, तो इनको भी क्या फर्क, क्यों 400, आपने बोला ना 400 है, तो जुमले से फर्क नहीं पड़ता है जनता को, लेकिन इनको फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा की बात 2024 में? 24 में फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ गया है। आपकी बातों से नींद नहीं आने वाली मोदी जी को, मैं बता रही हूँ, आपके कॉमेडी वाले वीडियोस देखते हैं वो। तो सुनिए, मोदी जी को वैसे भी नींद नहीं आती है। हाँ, और इन दिनों तो बिल्कुल नहीं आ रही है ना, तो नींद कहाँ से आएगी? और इस देश में चुनाव के वक्त इतनी सारी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, सबसे ज़्यादा नींद अगर किसी की उड़ी हुई है तो उन्हीं की उड़ी हुई है, मोदी जी की। बिल्कुल। अच्छा, हम तो सुने इलेक्टोरल बॉन्ड ने नींद उड़ा दी है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या कहेंगे आप? चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा खुलासा हो गया है। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून लाए, अगर हम न लाते तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि कहाँ का पैसा कहाँ से आया। तो हमने बोला ना जुमला, वो 14 से जुमला ही बोल रहे हैं, तो एक जुमला और सही, बाकी तो सब कुछ रिकॉर्ड में सामने आ गया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लाओ दिखाओ, बैंक अच्छा, आपको लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट ना बोलती, जस्टिस चंद्रचूड़ अगर ना बोलती कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा दिखाओ, तो क्या ये बातें खुलकर निकल पाती? कहाँ से निकलती, वही तो कह रहे हैं। यहाँ तक कि जब कोर्ट ने बोला तो बैंक बोल रही नहीं, अभी तो इसमें टाइम लगेगा, कम से कम 2-3 महीना, मतलब चुनाव निकल जाए, चुनाव के बाद देंगे। अब ये बैंक को कौन समझा रहा था? क्या बैंक इतनी समझदार हो गई?
और बैंक इतनी समझदार थी, तो जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उनको दौड़ाया, लपेटा, तो 4 दिन में ला करके साहब ये हाजिर है। तो 4 दिन में आ कहाँ से गया? तो ये कुछ भी बोले, लेकिन मामला इन्होंने ही कि भैया बैंक वालों को जरा अभी दबा के रखो, अभी बोल दो कल आना, है ना। स्टेट बैंक है, अभी लंच टाइम चल रहा है, अभी सर्वर डाउन है, चुनाव तक ऐसे निकाल लो। तो बेचारे बैंक वाले क्या करेंगे? उनकी बात सुन करके कोर्ट में जाके यही बोले कि हमको साहब थोड़ा सा टाइम दीजिए। फिर बैंक ने, सुप्रीम कोर्ट ने अड़काया, तब 4 दिन में ला के निकाल के दे दिए। अभी इसमें बहुत कुछ निकलना बाकी है, बहुत कुछ। तो ये तो जिसको कहते हैं ना कि ये ट्रेलर है, ये जब जैसे इसको आप ओपन करेंगे ना, परत दर परत खुलती जाएंगी। जो सिंपली दिख रहा है, जो लोग पूछ रहे हैं, हमको इससे मतलब नहीं, इनको भी चंदा दिया, उनको भी दिया, उनको भी दिया, उनको भी दिया, सबको दिया, है ना, किसी को भी दिया। लेकिन अगर वो बंदा आपको 150 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का चंदा दे रहा है और उसकी औकात 2 करोड़ की नहीं है, कहाँ से दे रहा है वो? कहाँ से दे रहा है? बस यहीं से तो सारे सवाल उठते हैं, कहाँ से दे रहा है? इसका मतलब ये कोई झोल झाल का पैसा है और आप तक जा रहा है, इसका मतलब इस झोल झाल में आप भी शामिल है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। इस सब मामले में कोई बात ही नहीं करता है। अच्छा, राहुल गांधी ने कह दिया मनी ट्रेल तो हमको मिल गई है गुरु, तो क्या लगता है अब आगे क्या होगा? बात, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि डर गए हैं मोदी जी, तभी ANI के इंटरव्यू में कुछ बोल दिया इलेक्टोरल बॉन्ड पे। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या बोले कि वो देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड हमने बना दिया तो इससे कम से कम आपको मालूम पड़ गया, है ना। तो ये बात घुमाने वाली बात है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो बोला है ना कि ये सिरा मिल गया है, सिरा मिल गया है, 4 जून के बाद सरकार बनने दो। जहाँ सरकार बनेगी, जितने सिरे मिले ना, सिरे के एकदम सुरसुरा करके कोने कोने से ये सारी चीज़ें निकल करके आएंगी और देश के सामने आएंगी। और देश जो 10 साल से गुमराह है, तो देश के नागरिकों को पता चलेगा कि इमोशंस में, प्यार मोहब्बत में, झूठ बोल करके, जुमले से ये विकास, लंबी लंबी जोर जोर चिल्ला करके, मीडिया से, टीवी से, न्यूज़पेपर से इन्होंने कितना छला है लोगों को, कितना लोगों के साथ विश्वासघात किया है, ये सब पता चलेगा अभी। अच्छा, आप बिल्कुल हवा जो चल रही है ना उससे विपरीत बात कर रहे हो। मतलब मैं देख रही हूँ हर तरफ ये चल रहा है 400 पार 400 पार 400 पार। टीवी खोल के देखे तो उधर चला 400 पार। देखो आप बिल्कुल हवा से बदल के आप भी उसी में आ गई ना। टीवी खोल के देखो 400 पार, तो टीवी किसका है? अपने टीवी में कुछ भी डालते रहो, 400 पार डाल दो, 500 पार डाल दो, टीवी ही में तो आ रहा है ना, और कहाँ आ रहा है? और इन्हीं के लोग बोल रहे 400 पार। आप अपना खुद बोलो, कुछ भी बोलो कि 400 पार, चांद जैसे पार, बाकी है चांद के पार। अच्छा। बोल दो तो कुछ भी। चांद पर भी तो मोदी जी के रहमो करम की वजह से पहुंचे राजीव जी, ऐसा लोग कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं। और भी रुकवा दिए, मतलब सुना होगा आपने वो ऐड, देखा नहीं देखा? हाँ, उन्होंने और रुकवा दी पापा। हाँ, वॉर रुकवा दी। और वॉर रुकवा दी का तो सब चल ही रहा है ना, उसकी तो हवा निकली गई है ना। और जहाँ जहाँ पे इन्होंने वॉर करवा दिया है घरों में, आज देश के कितने घरों में, मैं तो मतलब अभी वैसे तो मैं हास्य व्यंग अपनी जगह पे करते ही करता हूँ, लेकिन आप सोशल मीडिया में जाके देखिए, इनके लोग मोदी के परिवार लिख करके कैसी कैसी गंदी गंदी गालियाँ माँ बहनों को, बेटियों को आप दे रहे हैं, और मोदी के परिवार लिखे हुए, और आप चुप रहते हैं। तो ये जो चुप्पी है, ये जो खामोशी है मोदी जी की ना, ये इनके लिए घातक है, ये देश के लिए घातक है, और यही इनके लिए नुकसानदेह होगी। आज देखिए छोटे मोटे नेता क्या बोलते हैं, इधर उधर से वीडियोस आते हैं कि हमको 400 सीट दिलाइए, संविधान बदल देंगे, बोलते हैं। और दूसरी तरफ ढोंग देखिए आप, दूसरी तरफ वो आके कहते हैं कि अगर बाबा साहब खुद आ जाएं तो भी संविधान नहीं। तो ये जो टिंकू बबलू पिंटू घूम रहे हैं संविधान बदलने के लिए 400, इनको किसने छोड़ा हुआ है? फिर अगर आप उनके बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो ये तो बड़ी बात है ना। समाज को आपका बंदा, आपके कैंडिडेट गुमराह कर रहे हैं कि 400 दो तो संविधान बदलेंगे, आपको डांटना चाहिए। आप पीछे पीछे से संदेश पहुंचा रहे हो कि हम करने क्या वाले हैं। इनका यही है, तो तुम सुनो, हम तो बोल देंगे कि बाबा साहब भी आएंगे तो भी संविधान नहीं बदलेगा, और सुनो हम तो नहीं बोल पाएंगे, हम तो ये थोड़ा मैनेज करना पड़ता। बेटा तुम जा करके बोलो 400 दो संविधान बदलेंगे, तुम जाके बोलो, तुम जा। तो आदमी छोड़ रखे, आदमी तो इन्हीं के, विपक्ष का कौन सा आदमी बोल रहा है संविधान बदलने की बात, और संविधान क्यों बदलने की बात? तो
ये सारी चीज़ें कमज़ोरियाँ हैं। जो आप बोले ना कि कैसे आ रहे हैं और कैसे ये जा रहे हैं, ये कमज़ोरियाँ हैं। अच्छा, राम जी पर क्या कहेंगे? राम जी के राम जी पे कहना क्या, राम जी मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे आप क्या अरुण गोविल की बात करने लगे क्या? क्यों, राम नहीं है वो? अच्छा हाँ, टीवी वाले राम। भाई राम वो भी कह रहे हैं संविधान बदला जाएगा। और हाँ, हमने तो सुना अरुण गोविल जी, तमाम नेता ऐसे मांगते हैं वोट, अरुण गोविल जी ऐसे वोट मांग रहे हैं। वो वोट मांग थोड़ी रहे हैं वो तो आशीर्वाद देने आए हैं। उनको तो लगता है वोट तो हमको मिल ही चुका है ना। एक दो वीडियो मैंने भी देखे थे उनके, किसी ने पूछ लिया कि यहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ से, यहाँ के क्या क्या मुद्दे क्या हैं। नहीं, पहले एक बार जितवा दीजिए फिर देखा जाएगा मुद्दे क्या है। तो वो एक टीवी कलाकार, जैसे मैं एक कलाकार हूँ वैसे वो भी एक कलाकार है। आप तो मिले होंगे है ना। हाँ, मैं मिला हूँ और सब उनकी पूरी टीम और ये सारे लोग मैं जानता हूँ। है ना। जो लोग मुझे मैनेज करते थे मेरे शो से काम, अभी वो लोग उनको मैनेज कर रहे हैं। हाँ, तो उनके मैनेजर्स वगैरह और मैनेज करना, वो राम जी को भी मैनेज कर रहे हैं, हाथ में फोटो लेकर चल रहे हैं। तो वही लोग मैनेज कर रहे हैं। तो वो भी एक कलाकार हैं। अब होता है कि अब उनको बहुत सारी चीज़ें, राजनीति की चीज़ें नहीं मालूम है, उनको ज़बरदस्ती खींच लाए कि इनका जो बचा खुचा चेहरा है, 40 साल पहले राम बने थे, अब कुछ जाते जाते इनसे कुछ निचोड़ दें, उनको निचोड़ने के लिए। लेकिन राजीव जी, पता ही इतना बड़ा मंदिर बन गया, सब कहते हैं भाजपा ने जो है बनवाया, हालांकि कोर्ट की वजह से बना, ये तो इसको तो कोई नकार नहीं सकता, लेकिन भाजपा वाले कहते हैं, भाई प्रचार भी कर रहे हैं। जब इनके पास असली राम का आशीर्वाद है तो टीवी वाले राम को लाने की जरूरत क्या पड़ गई? नहीं, इसीलिए कि असली वाले राम का आशीर्वाद कहाँ है। अगर उनका होता तो ये आशीर्वाद किससे लिया जाता है? ये बात है। आशीर्वाद किससे लिया जाता है? आशीर्वाद बड़ों से लिया जाता है। भगवान से लिया जाता है। ठीक है। अब ये तो कहते हैं हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को तो ये मतलब क्या समझ रहे हैं? ये जो राम को लेके आए हैं, नहीं, पोस्टर्स देखे थे कि राम जी छोटे से, मोदी जी उंगली पकड़ के चल रहे हैं आगे आगे। तो अब उनके लिए तो उन्होंने बच्चा जैसा एकदम कि हम ले आए, अब तुमसे क्या हम आशीर्वाद ले। तो ये जो राम के नाम पर झूठ, फरेब, है ना, और जितनी भी सारी चीज़ें करनी थी सब कर ली। अब राम आ चुके हैं, ये राम को लेके आए थे, अब राम जी इनको लेके जाएंगे। मतलब राम जी रहेंगे ना? है? राम जी कहाँ जाए? राम जी थे, हैं और रहेंगे, है ना। अच्छा, टीवी वाले राम जी इनको लेके जाएंगे। ओह, आई गॉट इट। नहीं, टीवी वाले नहीं। टीवी वाले राम जी को भी ये वाले राम जी लेके जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि हमको ऐसा कुछ मालूम पड़ रहा है आप मोदी जी से बहुत गुस्सा हैं, बहुत नाराज़ हैं, काहे के लिए? नहीं, मैं थोड़ी नाराज़ हूँ, देश के करोड़ों लोग नाराज़ हैं, जिनके साथ उन्होंने झूठ बोला, जिनके साथ उन्होंने छल किया, जिनके साथ। राजनीति में तो साम दाम दंड में सब चलता है राजीव जी, क्या? अरे तो हम राजनीति थोड़ी कर रहे हैं, जो तमाम जो जनता है वो राजनीति थोड़ी कर रही है ना। तो आप राजनीति करो, आप झूठ बोलो, लेकिन पहले भी लोग झूठ बोलते थे, मैं झूठ बोलने उन लेकिन नहीं, लेकिन सरेआम झूठ बोलना। अभी आपको बता रहा हूँ, चूरन देना जिसको कहते हैं, तो मोदी जी कम से कम चूरन मत दीजिए। चूरन कौन सा? 15-15 लाख वाला चूरन याद है? अब इन्होंने नया चूरन दिया कि ईडी से 3000 करोड़ रुपए जो बरामद हुआ है, मैं चर्चा कर रहा हूँ कि इसमें से क्या कुछ कुछ गरीबों तक दिया जा। बताइए, ये आकर के चूरन आप दे रहे हैं। नीरव मोदी और वो मेहुल चोकसी, विजय माल्या, अभी कल खबर आई है कि ये तीनों फिर आ रहे हैं। हाँ, जो आप बोल रहे थे ना चुनाव ठंडा चल रहा है, कल से गर्म हो गया है। कल ही सरकार ने बोला कि तीनों आ रहे हैं। वही हमने सोचा कि चुनाव शुरू हो चुका, यहाँ तक बढ़ चुका, अभी तक ये तीनों नहीं आ रहे हैं। बड़ा देर हो गई लाने में। बड़ी देर हो गई। वादा तो कब किए थे? वादा कब किया था? तो अब बस निकल चुके हैं, चल चुके हैं, आने वाले हैं, रास्ते में है, ये वो, तो वो वाला कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो बाकी देखिए, लोग कहते हैं कि आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव होना है, मैंने तो बोल दिया बदलाव हो रहा है, और बदलाव जरूरी है। कहते हैं बदलाव सृष्टि का नियम है, बदलाव होना चाहिए, और बदलाव सबके हित के लिए है। बदलाव देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो सत्ताधारी लोग हैं इनके लिए भी बदलाव अच्छा है, विपक्ष के लोगों के लिए भी बदलाव अच्छा है, देश के लिए भी बदलाव अच्छा है, जनता के लिए भी बदलाव अच्छा है। क्यों? अब मैं उसको आपको देखिए बता रहा हूँ। मैं अब जो है, जो बदलाव है, जब सत्ता पक्ष विपक्ष में जाएगा
5 साल बैठेगा तब वो 10 साल की हरकतें सोचेगा। आज उनके पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं इसलिए उन्होंने क्या अच्छा बुरा किया वो सोचने का भी तो टाइम चाहिए उनको। तो वो 5 साल बैठ करके मनन करेंगे। जब मनन करेंगे सोचेंगे अच्छा हाँ यार ये तो गलत हुआ था, ये गलत हो गया था, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना, नहीं किसानों वाला जो था ना मसला धरना ये वो नहीं करना चाहिए, यार नोटबंदी का वो था ये नहीं करना। तो कुछ 5 साल सोचेंगे। जब 5 साल सोचेंगे तो इनका भला होगा। इधर जो अपोजिशन बैठा हुआ 10 साल से है ना, तो 10 साल में जूते घिस करके स्ट्रगल करके वो अब तब करके मजबूत हुआ है और उसके पास बहुत सारी प्लानिंग है कि अब हमें मौका मिले तो अब हम क्या बेस्ट करें, क्योंकि अब लड़ाई उनसे है कि 5 साल बाद ऐसा ना हो ये वापस आ जाए। तो ये लोग अपना जो भी बेस्ट होगा वो करने की कोशिश करेंगे। तो इनकी लाइफ में जनता का भी फायदा होगा, देश का भी भला होगा, विपक्ष का भी भला होगा। तो बदलाव जरूरी है। अब एक ही खूंटा में अगर कोई अड़ के बैठ गया है ना, ठहरा हुआ पानी क्या होता है। तो उस लिहाज से बदलाव जरूरी है। देश के लिए बदलाव जरूरी है, जनता के लिए बदलाव जरूरी है, तमाम पार्टियों के लिए बदलाव जरूरी है, वक्त के लिए बदलाव जरूरी है। अच्छा, राजीव निगम जी चुनाव लड़ेंगे? हम कहाँ से लड़ा, कहाँ से टिकट दिला रही है? हम कहाँ से टिकट दिला दें, लेकिन अगर कहीं से आपको टिकट लेना हो तो कहाँ से लेंगे? अरे टिकट और कौन पार्टी से लेंगे तो बता दीजिए। कोई पार्टी हमको दे आकर के दिला दो कहीं से। हाँ। अब तो चुनाव चालू हो गया। अब तो 3 दिन के बाद वोटिंग है। अब हमसे पूछ रही हो। हाँ, तब नहीं पूछा। पहले मौका नहीं मिल पाया। तो लेकिन मैं विपक्ष के साथ में हूँ और इसमें कोई कहने की बात नहीं। जैसे तमाम नेताओं के अंतरात्मा बदल गई, मतलब अंतरात्मा जागी, सुना होगा अंतरात्मा जागी अचानक से चुनाव आते आते, चाहे वो भाजपा हो, मतलब भाजपा में गए सब अंतरात्मा जगह जगह करके। आपकी अंतरात्मा कभी जागेगी नहीं जागेगी? तो अंतरात्मा जागी किसकी है? जिसकी सोई थी। हमारी कोई सोई थोड़ी है, हम तो हमेशा से जागृत है। हम धर्म कर्म वाले लोग हैं, नित्य प्रतिदिन हम अपना योगा करते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, अच्छी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहते हैं। नवरात्र चल रहा है, व्रत है, आज अष्टमी है। हाँ, आज अष्टमी, देखिए आज भी हम व्रत हैं। और वैसे तो चूँकि मैं बाहर हूँ, नहीं तो नवरात्र के पूरे 9 दिन हमारे व्रत होते हैं। और आज से नहीं, दोनों नवरात्र और ज़माने से रह रहे हैं, है ना। पूरा श्रावण हम लोग 1 महीने पूजा। अच्छा, अभी बताइए, भक्ति में, एस्ट्रोलॉजी में भरोसा करते हैं? हाँ, एस्ट्रोलॉजी में मतलब सुनते हैं और कुछ कुछ चीज़ें तो एस्ट्रोलॉजी की सही होती हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है 2024 का चुनाव राजीव निगम जी के हिसाब से? राजीव निगम जी तो सब अवतार ले लेते। चलिए मैं आपको बोल रही हूँ, नवरात्रि के जो है व्रत चल रहे हैं आपका, अष्टमी अभी आपने मुझे बताया, तो आपको क्या लगता है कि ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 2024 का चुनाव मोदी जी के लिए कैसा है? मुझे तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जितना मैं सुनता हूँ इधर उधर कुछ ज्ञानी लोग जो बात करते हैं, हाँ। मिलते हैं, है ना, तो वो लोग कहते हैं कि ये जो साल है ये शनि का वर्ष है। हाँ, और शनि का वर्ष। हाँ, और ये न्याय का साल है। अच्छा। है ना। तो इसमें जो न्याय प्रिय लोग होंगे और न्याय संगत लोग होंगे उनके लिए अच्छा है और लोगों को न्याय मिलेगा। तो ये 10 साल से तो न्याय मिला नहीं, तो अब वो लग रहा है कि ये साल है, क्योंकि कई न्याय मिले भी है। चंडीगढ़ वाला जो मसला आपने देखा, खुले आम उसने ये करके सरकार बना ली और फर्जी वोट करके। लेकिन समय था, वक्त था, शनि का साल था, न्याय का साल था, घूम फिर कर उसको खींच तान के निकाला और धर के पलटा। इलेक्टोरल बॉन्ड का देखो आप, है ना। तो ये एक न्याय की बात। ऐसे बहुत सारी लोगों के जिनके आप देखोगे जो कुछ फर्जी मुकदमे में लोग इधर उधर परेशान थे, तो उन लोगों को भी इस साल न्याय मिलेगा, ऐसा लोग बताते हैं। तो ये जो अन्याय का समय अब समाप्त होगा। तो मतलब मोदी जी जो है उनका ये मतलब साल गड़बड़ है। 2014 से जो अच्छा समय शुरू हुआ, अब ये समय डाउनफॉल पर जा रहा है। तो भाई उनका अच्छा समय शुरू हुआ, देश की जनता का भी तो अच्छा समय शुरू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10 साल से बेचारी जो है, तो अब देश की जनता का अच्छा समय शुरू होगा,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, मैंने आपका बहुत 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 सारा समय ले लिया और आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब लखनऊ आते हैं तो हमसे मुलाकात करते हैं, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ते हैं, ये हमारे लिए भाई बड़ी जो है बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है। और आज हमने देश के बड़े गंभीर मुद्दों पर थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में बात करने का प्रयास किया। हालांकि राजीव जी ने तो सारे मुद्दों को बिल्कुल गंभीरता से रखा, लेकिन मैंने सोचा थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में रखेंगे, लेकिन वो बातें इतनी गंभीर होती चली गई कि वे धीरे धीरे हम सब गंभीर हो गए और बातें बिल्कुल सही थी। तो आपको जो भी चीज़ें पसंद आई कमेंट में बताइएगा कि हमारे इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरी बातचीत में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी। अब तो खत्म हो गया, अब तो चलते हैं, बोरिया बिस्तर पैक करते हैं। हालांकि हम झोला उठा के जाने नहीं वाले हैं। नहीं, बोरिया बिस्तर तो वो पैक कर ही रहे होंगे, पैकिंग चल रही होगी। समय कितना बचा है, जाना है ना। चलिए हम भी जाते हैं, नमस्कार।